नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुद्गल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने जो उपस्थित हुआ हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण क्या है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी मेरे साथी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। तो उसको जानते हैं कौन सी वैकेंसी आई है या कौन से विभाग ने इसे जारी किया है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को तो पक्का दबा लें, ताकि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी आई है और इससे आपको क्या लाभ हो सकता है हमारे चैनल पर, उससे रिलेटेड कौन कौन से कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है या टाइटल में देख लिया है कि जो वैकेंसी है वो आरपीएससी की तरफ से जारी की गई है, यानी जो हमारा लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी का आयोजन किया जा रहा है। उसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। तो कौन सी वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी के सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि आरपीएससी की तरफ से कॉलेज सहायक आचार्य भर्ती यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है, यानी इसकी जो भर्ती की विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है 2 नवंबर 2020 को, यानी कि आरपीएससी के द्वारा इस भर्ती की परीक्षा जल्द ही ली जाएगी। यानी कॉलेज लेक्चरशिप की जो भर्ती आपके सामने आ चुकी है। तो जब विज्ञप्ति जारी हो चुकी है तो हमारा जो फर्ज बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले हम देखें कि इसका जो फॉर्म है कब भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसीज है, ठीक है, और इसको भी जो कैटेगरी वाइज किस तरीके से बांटा गया है, किस कैटेगरी की कितनी सीटें आएंगी, या हम जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमारा कितना शुल्क कटने वाला है। इसके अलावा जो एग्जाम है उसकी होने की संभावना कब है, इसका सिलेबस कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा। तो इन सभी के बारे में हम आज बिल्कुल खुल के बात करना चाहेंगे आपके साथ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं वो विज्ञप्ति दिखाता हूं कि जो विज्ञप्ति है क्या आई है आपके सामने। तो देखिए आप सभी को जो दिख रहा होगा यहां पर स्क्रीन पर, जैसा कि इसे देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर कहां है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये जो एक विज्ञप्ति जारी की गई है, डेट आपके सामने आप देख सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। क्या कहा गया है इसके अंदर कि कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नलिखित पदों पर जो भर्ती है वो की जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी वैकेंसी आ गई है, ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विज्ञप्ति है वो आपके सामने आ चुकी है, जिसके ऑनलाइन आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी। तो आपके सामने जैसा कि लिखा हुआ है 918 वैकेंसीज हैं। टोटल कितनी सीट आई है इसके अंदर, 918 सीट आई है। बहुत बड़ी संख्या होती है ये 918 बहुत बड़ी संख्या होती है, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का है, बहुत बड़े लेवल का है, कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो बहुत अच्छी संख्या में जो ये आपके सामने पद आए हैं। अगर हम इसे विज्ञप्ति को देखते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं इसको, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कैटेगरी वाइज, यानी अगर यहां से बात करते हैं कि ये जनरल, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस, देखिए इसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो भी दिया जा रहा है, जो कि सामान्य वर्ग के जो यानी कि सामान्य में आते थे, जिनकी आय 8 लाख से कम है, उनको भी 10% आरक्षण दिया गया है। तो इसके अंदर उनकी सीटें भी अलग से दी गई हैं। तो ये सब आपके सामने है, जिसके अंदर इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये सारे इनके सब्जेक्ट हैं, बॉटनी है, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, एवीएसटी, ये सब आपके सब्जेक्ट हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप अपनी सीट को देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हम देख रहे हैं कि जो
ये वैकेंसी है, इसके अंदर किस तरीके से जो यानी कि जो अपनी योग्यताएं हैं वो कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो योग्यता की अगर हम बात करते हैं, जिसके अंदर देखो साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ लीस्ट 55% मार्क्स। कितने परसेंट? 55% जो अंक हैं वो कम से कम होने चाहिए आपके मास्टर्स में। किसमें? जो आपकी मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री है, उसके अंदर कम से कम 55% अंक आपके होने चाहिए। ये इसने साफ साफ बोला है। इसके अलावा दूसरी बात ये करता है, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या कि नेट का जो एग्जाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे वो यूजीसी का हो या सीएसआईआर का हो या इसके सिमिलर कोई भी हो। यानी इसके सिमिलर कोई भी हो सकता है, यानी यूजीसी नेट या सीएसआईआर जो नेट है या इसके सिमिलर कोई भी हो सकता है। आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा स्लेट और सेट भी जिसका क्लियर है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर वो भी आपका क्लियर है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा वे कैंडिडेट जो कि किसके लिए? पीएचडी के लिए जा चुके हैं या जिनको यूजीसी के द्वारा एक तरीके से यहां पर चुना जा चुका है, अवार्ड किया जा चुका है पीएचडी के लिए, वो भी इसके लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे, वो इसकी योग्यता रखते हैं। तो आपको ये योग्यता समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी योग्यता इसके लिए चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो इसके अंदर ये छूट है, ये सभी वैकेंसीज में समान तरीके से मिलती है। 5 वर्ष का जो छूट है अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए मिलता है। ठीक है, और ये सब आप आराम से देख सकते हैं। अब जो इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं हम केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे आप। ठीक है, जैसे कि जो वैकेंसी अगर ये आई है तो अब इसके जो आवेदन है वो कब से किए जाएंगे। देखो बिल्कुल आपके सामने क्लियर लिखा है कि आवेदन की जो अवधि है वो 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर की रात्रि 12 बजे तक, यानी कि आपके जो फॉर्म है वो कब से लग रहे हैं? 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक, यानी पूरा 1 महीने का जो वक्त है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का दिया जा रहा है। और ऑनलाइन फॉर्म भी भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एसएसओ आईडी जो आपकी पहले से बनी हुई होगी, नहीं बनी है तो नहीं बनानी है, एसएसओ आईडी के थ्रू यानी एसएसओ पोर्टल के थ्रू आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। अब दूसरी बात समझ में आ गई आपको, चलिए देखते हैं। अगर सबमिट करना है तो इसके अंदर जो शुल्क है, जो हमारा फीस है वो कितनी लगने वाली है। तो इसमें देख लिए परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करते हैं, परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सामान्य वर्ग या कमजोर वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितना रुपए है? 350 रुपए। कितना है? 350 रुपए। इसके अलावा जो ओबीसी है उनके लिए कितना है? 250 रुपए। तथा जितने भी एससी एसटी तथा जो निःशक्तजन में आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं या जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए कितना है? 150 रुपए का इसका शुल्क रखा गया है। तो ये तीनों बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी कि जो पेपर है वो उसकी योग्यता क्या है, आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए। दूसरा कि इसके जो फॉर्म है कब तक भरे जा रहे हैं, कब से भरे जा रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे, ये भी पता लग गया है। शुल्क आपका कितने लगने वाला है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अगर इसके एग्जाम स्कीम की, तो एग्जाम स्कीम में आपको सबको पता है कि दो प्रकार से होता है। एक इसका रिटन पेपर होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर इस तरीके से 3 पेपर हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का पेपर होता है, ठीक है, और 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होते हैं। इसके अलावा एक है इसके अंदर इंटरव्यू, जो साक्षात्कार है वो कितने नंबर का है? 24 नंबर का है। कितने नंबर का साक्षात्कार हो रहा है यहाँ पर? 24 नंबर का। तो आपको समझ में आ गया है कि रिटन पेपर के अलावा यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है, क्योंकि इससे नीचे वाले यानी अगर हम बात करते हैं जो स्कूल लेक्चरर होता है, स्कूल लेक्चरर का जो अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर जैसे हुआ था, तो उनके अंदर जो इंटरव्यू है उनको सबको हटा दिया गया है, लेकिन कॉलेज लेक्चरशिप के अंदर जो आपका इंटरव्यू है वो बिल्कुल यहाँ पर होगा। तो आपको इसकी एग्जाम स्कीम भी समझ में आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी आपके सामने आई है। इसके अंदर कुछ ऐसा बचा नहीं है जो आपको बताने लायक हो। बाकी जो भी बातें हैं ये कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है इसकी,
इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर ऐसा नया है नहीं जिसके बारे में हम इसके बात करें। तो आपके सामने कुछ जो मुख्य बातें हैं वो रख दी है कि कौन कौन सी बातें आपके लिए काम की रहेंगी, आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो समझ गए होंगे कि कितनी वैकेंसी है, टोटल 918 वैकेंसीज है। आपका जो फॉर्म है वो कब कब भरे जा रहे हैं, तो वो भरे जा रहे हैं आपके कब से, 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक भरे जा रहे हैं। अगर शुल्क की बात करते हैं तो कितना है, 350 रुपए, 250 रुपए और 150 रुपए। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम स्कीम की बात करते हैं, तो उसके अंदर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद में क्या होगा, इंटरव्यू होगा। समझ में आ रहे हो। और जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है, आप सभी को पता है। अब देखिए कुछ बातें, जो इसका जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का पेपर है, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो अपने इसी चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो राजस्थान से रिलेटेड बहुत से टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप अगर उन्हें देखते हैं तो आपको इसमें लाभ होगा। अब अगर इसके एग्जाम की बात करते हैं तो अभी विज्ञप्ति आई है, ठीक है, तो कम से कम 3 महीने का वक्त तो आप मान के चलना, इतना टाइम लगेगा, या इससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना टाइम तो आपको मिलेगा। तो आपके पास अब समय है तो लग जाइए, पूरी जी तोड़ मेहनत कीजिए। हम इसी तरीके से आपको जो भी न्यूज होगी वो देते रहेंगे। आपका जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, जितनी भी सहायता कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। सिर्फ आपको इतना करना है कि चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ऐसी न्यूज मिल सके। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।